वो जसविंग इंग्लिश क्लासेस। आज आप हैं मेरे साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में और टीजीटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। और जो टीजीटी से हैं वो बिल्कुल टीजीटी में पीजीटी अल्टीग्रेड केवीएस एनवीएस ईएमआर सभी में आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल टीजीटी में ही आएंगे। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन है हर उस एस्पायरेंट के लिए जो भी इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करता है। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले लाइक मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया आपने, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 10 और देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बीच में नहीं कहती हूँ प्लीज़, इसलिए पहले ही कह रही हूँ। लाइक शेयर अभी कर दीजिए, फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। This is the first question. Bees dash display distinct preferences for different colors but are also sensitive to ultraviolet lights. जो bees होती हैं guys, डिस्प्ले करती हैं distinct preferences for different colors, अलग अलग रंगों के। but तो देख लीजिए but किसके साथ आता है guys, only but, not only but या फिर can only। तो क्या आ सकता है यहाँ पर, तो guys not only आएगा। इसका कहने का मतलब ये है, तो पहले मैं बता दूं आपको कि नॉट ओनली आएगा और क्यों आएगा कि बीज नॉट ओनली, बीज केवल मतलब जो अलग अलग कलर्स ही नहीं डिस्प्ले करती हैं बल्कि ऑल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट से भी सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। व्हेन शुगर डैश टू यीस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गाइज मैं आपको बता दूं ये जीरो कंडीशनल है। जीरो कंडीशनल कैसे होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है क्योंकि दोनों में ही जो चीज़ हो रही है ना वो फिक्स होती है। भाई अगर आप शुगर को यीस्ट में करेंगे तो पक्का है कि फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो क्या यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, तो या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है दूसरे वाले में टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ एक ही सुटेबल लग रहा है। वैसे तो यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पर इज़ एडिड होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है इज़ एडिड हमारा ठीक है, बाकी यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ हो सकता था, ठीक है। द ओवर सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। तो बताइए नो ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर, नथिंग एज ग्रेट एज, नॉट द ग्रेटर, बताइए। तो गाइज दैट है यहाँ पर, कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर किस पे मार्क करेंगे आप लोग, तो यहाँ बिल्कुल गाइज नो ग्रेटर देन होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। सॉरी यहाँ पे लगा दिया मैंने, सॉरी, ए ऑप्शन पे है ना, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एट एग्रीकल्चरल स्टेशंस मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन। जो एग्रीकल्चरल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे बहुत सारी जो ग्रास हैं वो ग्रोन करती हैं। तो वारियस कंडीशंस, अंडर वारियस कंडीशंस, अंडरनीथ, बिलो, बेनीथ, तो अंडर हो जाएगा गाइस। किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कोई भी चीज़ पनप रही है या ग्रो कर रही है तो वो अंडर ही का ही हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका बताना है कि आपको एरर कौन से पार्ट में है, ये आपका एरर क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर वेस्ट हैज़ ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो आसान सा क्वेश्चन है गाइस, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। तो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है किसमें, आर आएगा यहाँ पे, सॉरी आर, सॉरी आर नहीं आएगा, है ना। देखिए न्यूक्लियर वेस्ट की बात हो रही है, हैज़ ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट इज सब्जेक्ट, क्योंकि वट ड्रम्स के लिए यूज़ नहीं हो रहा है ये, यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट का जो सब्जेक्ट माना जाएगा, वट से अगर जोड़ा जा रहा है इसको तो ये यहाँ पे माना जाएगा न्यूक्लियर वेस्ट को। तो न्यूक्लियर वेस्ट हमारा क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट तो हम सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे। तो ये जो आर है हमारा ये गलत है, इसलिए हमारा यहाँ इज़ आएगा और हमारा सी सेक्शन में एरर हो जाएगा, ठीक है। The immune system is the body's way of protecting itself against viruses. तो जो इम्यून सिस्टम होता है, देख लीजिए इज, ये यहाँ तक तो ठीक है, इस पार्ट में एरर नहीं है। द बॉडीज वे ऑफ, तो बॉडीज का क्या मतलब, यहाँ पे बॉडी का तरीका होता है या बॉडी का रास्ता होता है जो इम्यून सिस्टम है प्रोटेक्ट करने का वायरस के अगेंस्ट। तो यहाँ आप बॉडी का यूज़ करेंगे ना कि बॉडीज़ का, तो हमारा ये गलत हो गया, यानी कि बी पार्ट में एरर है। और बिल्कुल गाइज बी पार्ट में एरर है, बी ऑप्शन हमारा सही है और यहाँ आएगा आपका बॉडी, ठीक है। चलिए, नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें बता दीजिए कौन सा आएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ जो मुझे सी लग रहा है रिएक्ट्स विद, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो गिव क्या देता है, ब्राउन फ्यूम्स देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा रिएक्ट्स विथ। द सेचुरेटेड फैट इन डेयरीज में जो सेचुरेटेड फैट होता है, फूड इज थॉट डैश अ फैक्टर इन हार्ट डिसीजेस, क्या माना जा रहा है उसको, ये क्या हो सकता है, टू बी, तो थॉट मतलब सोचा जाता है, टू बी, दे आर एज बीइंग, तो टू बी मुझे सही लग रहा है और कोई तो ऑप्शन ही मुझे सही नहीं लग रहा है इसमें, तो बिल्कुल हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, क्या होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, तो उसे हम डिनोटेशन कहते हैं गाइस, बिना दिक्कत के आप इसको टिक कर सकते हैं, डिनोटेशन है ना। चलिए डिनोटेशन हो गया है। कॉनोटेशन होता है जो हमारा वैसे हम ऐसे ही मीनिंग लगा लेते हैं, सिनोनिम टाइप, इस टाइप से, ठीक है। एलिप्सिस रेफर्स टू, एलिप्सिस का क्या मतलब होता है, सॉरी, ओमिजन ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, तो ये ओमिजन होता है ना, कहाँ से हमें वर्ड को जो है हटाना है किसी को, तो वो ओमिजन कहलाता है, तो ओमिजन हो जाएगा हमारा ये। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू, लिटरेचर के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हु द मेन कैरेक्टर इज, मेन कैरेक्टर कौन है, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, जो स्टोरी है वो कहाँ प्लेस कर रही है, हु इज टेलिंग द स्टोरी, स्टोरी कौन सुना रहा है, या फिर द आउट ऑब्स्टेकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, जो मेन कैरेक्टर ऑब्स्टेकल उठाता है उसके बारे में बात हो रही है, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है रेफर करता है इसी चीज़ को, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फादर ऑफ अवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ, देखिए फादर ऑफ अवर कंट्री, अगर इस तरीके की उपाधि किसी को दी जाती है, जैसे राष्ट्रपिता हो गया है ना, ग्रेट एम्पियर हो गया, आपको पता है लोह पुरुष, आयरन मैन, इस द आयरन मैन, इस टाइप की जो उपाधि कहते हैं, तो एपिडेट हो जाएगा सीधा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और अ कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस, देखिए कोई भी प्लेस हो, जगह हो, एक्सपीरियंस हो, पर्सन हो, तो उनका जो कॉन्क्रीट सेंसेशन होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है, थोड़ा सोच विचार दिखी चीज़ें, या फिर सोच विचार वाली जो चीज़ें होते हैं ना, कॉन्क्रीट सेंसेशन, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, तो द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उस पिक्चर को दिखाने में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, तो सिंबल है, इमेजरी है, एफोरिज्म है, सिमली, क्या कहेंगे उसको, तो इमेजरी कहेंगे गाइस, बिना किसी दिक्कत के आप इसको टिक कर सकते हो। Brief story told to illustrate a point of view as serve as an example of something often showing character of an individual, तो यहाँ बताइए आप कोई ब्रीफ स्टोरी है जो इलिस्ट्रेट कर रही है पॉइंट ऑफ सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के एग्जाम्पल को, ऑफन शोविंग प्राय शोविंग दिखा करके कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्सनल कैरेक्टर के बारे में, तो पर्सनिफिकेशन है, एनेक्डोट है, असाइड है, या फिर इंटीरियर, तो गाइज ये इंटीरियर मोनोलॉग कहलाता है ना, इंटीरियर मोनोलॉग कहलाता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इन गाल्सवर्दी जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट इज़, ये एक स्टेटमेंट है, तो जस्टिस में किसने कही है, गाल्सवर्दी का प्ले है जो कि कब आया था, जस्टिस 1910 में आया था आई थिंक, है ना। तो मैजेस्टिक एडिफाइस सेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर, तो ये कौन कहता है, ये जज कहता है इसके अंदर। Which of the following phrase best characterizes the late 19th लेक नहीं, लेट होना चाहिए ये, सॉरी, हाँ तो ये लेट है गाइस, सॉरी लेट होना चाहिए, लेट 19th सेंचुरी, तो एस्थेटिक मूवमेंट, जो एस्थेटिक मूवमेंट माना जाता है लेट 19th सेंचुरी का, कौन सी प्रोज है यहाँ पे, आर्ट्स फॉर आर्ट सेक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, डी ऑप्शन पे जा सकते हैं। लेट्स गो टू बेड नाउ, अब मुझे बेड पे जाना है, सोने जाना है, तो देखिए सोने जाने के लिए अगर हम किसी उसी से रिलेटेड चीज़ का किसी अन्य नाम का होते हैं, तो बेड का मतलब यहाँ क्या है कि वो सोने जा रहा है, तो ऐसी चीज़ को मेटोनिमी कहते हैं, उससे रिलेटेड किसी अदर नेम का जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम मेटोनिमी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टू टेक द ब्लॉज, तो ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, तो ह्यूमर को क्या बता दिया गया है यहाँ पे, शॉक एब्जॉर्बर बताया गया है, वैसे इसमें देखा जाए तो और क्या चीज़ है गाइस, हमें यही लग रहा है, तो मेटाफर ही हमें बिल्कुल सुटेबल लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक चेंज्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा आपका, ऑक्सीमोरॉन होगा, एपोस्ट्रोफी, ओनोमेटोपिया, सिमली, तो ब्रिंक, देखिए आवाज़ आ रही है घंटी की, ब्रिंक किसकी आवाज़ होती है, घंटी की, तो आवाज़ से रिलेटेड किसको जानते हैं आप, ओनोमेटोपिया को जानते हैं बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सी ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे आराम से इजीली।
नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नेचर बोथ ला एंड इम्पल्स। तो नेचर जो है बोथ ला और इम्पल्स दोनों ही चीज़ें मानी है, किसने माना है ऐसा? तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड नथिंग अदर देन, ठीक है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन्स इज अ कोट फ्रॉम अ पोएम, ये एक पोएम का कोट है। वो पोएम कौन से राइटर की है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, जॉफ्री चौसर की है, सिल्विया प्लाथ या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है गाइस, और अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एक हार्ट माई हार्ट स्लीप अप, और कौन सी पोएम से है ये भी जान लीजिए, माई हार्ट्स HEARTS लीप्स अप, है ना, इसी से इसको लिया गया है। ओके चलिए, इन द 12th नाइट मलवोलियो रीड्स अलाउड, एक नात में जो जो 12th नाइट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, तो इसमें जो मेलवोलियो है, पता है आपको? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे जाके इसकी समरी पढ़ सकते हैं, मैंने डाला हुआ है वीडियो, बहुत पहले डाला हुआ है। तो वाइल अलोन मारियाज फोर्स्ड लेटर ही इज़ अटरली इग्नोर अदर कैरेक्टर्स एंड ऑडियंस दिस गिव राइज टू। तो ये चीज़ क्या है यहाँ पे? तो गाइज ये देखिए दोनों आयरनी कहलाएगी, आयरनी तो कहलाएगी लेकिन दोनों कहलाएगी, सिचुएशनल भी और ड्रामेटिक भी। क्योंकि सिचुएशनल तो इसलिए है क्योंकि उस कंडीशन में जो चीज़ होनी थी वो हो रही है, और ड्रामेटिक इसलिए है बिकॉज कोई भी इवेंट अगर होती है, सिचुएशनल और ड्रामेटिक दोनों ही यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, तो दोनों ही आप लोग याद रखिएगा। 23 क्वेश्चन है हमारा, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन एपियर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर 3। तो यहाँ बता दीजिए कि कौन सा होगा, इसमें कौन सी बर्ड के लिए ये लाइन यूज़ की गई है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और इसमें आप जानेंगे इसको तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कुकू बर्ड के लिए इसको यूज़ किया गया है, लाइन को कुकू बर्ड के लिए यूज़ किया गया है। और है किसकी गाइज? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टू द कुकू, और ये आई थी आपकी 1807 में, ये भी याद रख लीजिए, टू द CUCKOO कुकू, और कब आई थी? 1807 में। ओके चलिए गाइज, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए फटाफट से, और लाइक भी नहीं करें शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि चैनल आगे दौड़े। इन एग्जाम ऑफ इडियोट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम थोड़ी एग्जाम्पल है गाइज, सॉरी ये एग्जाम्पल है, EXAMPLE, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। कौन से सेंटेंस में आपको लग रहा है कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है? हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लिस्ट द फैमिली नेस्ट एग। He didn't invest wisely and lost a lot of money. He shouldn't have invested so much in that risky project. Risky project होना चाहिए. He shouldn't have invested so little in that risky project. तो यहाँ मुझे ए ही ऑप्शन सुटेबल लग रहा है, क्योंकि इसी में फैमिली नेस्ट एग का मतलब होता है एक क्रिटिकल कंडीशन में डाल देना, पैसे की कमी से जब जो दरिद्रता आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उसको हम नेस्ट एग कह सकते हैं। डिफ़िकल्टी कंडीशन में डाल दिया फैमिली को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में वो अपनी फेल हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था आज का, हश मनी। हश मनी क्या होती है ये बताइए? द मनी स्पेंट एट मिडनाइट, द ब्राइब पेड कीप टू सम मैटर सीक्रेट, द मनी रिसीव्ड इन अ डार्क रूम, या फिर द मनी रिसीव्ड इन पेपर करेंसी। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन पे जा सकते हैं आप आराम से, क्योंकि ये जो हश मनी है ये होती है चुप कराने के लिए किसी को, और चुप कराने के लिए क्या, या तो किसी ने कोई क्राइम किया है, या फिर किसी का कोई मामला है गंभीर, और उसको वो छुपाने के लिए या फिर उसके लिए चुप रहने के लिए जो ब्राइब देता है, जो रिश्वत देता है, उसी को कहते हैं हश मनी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में गाइज कैसी फिर से मिलेंगे आपसे। अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितना गेन किया आपने, ताकि मुझे पता रहे कि आप कितना कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट में फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।